हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत द हिंदू एनालिसिस फॉर 27 ऑफ मार्च 2023। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 27 मार्च में आए हुए द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा ये है ये वाला आर्टिकल। ये क्या है, अभी अभी हाल ही में क्या आया है, एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है किस चीज़ को लेके, जो सेक्शन 144 है इसके यूज़ और मिस यूज़ को लेके। ये काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है हमारी कंट्री में अलग अलग रीजन्स के कारण, और इसके मिसयूज़ पे लेके जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी CJI जो यू ललित साहब, इनके द्वारा भी यहाँ पे कमेंट किए गए हैं कि इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। और अभी के जो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन है, ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं। तो सेक्शन 144 के मिसयूज़ के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है सेक्शन 144 जो होती है ये क्या चीज़ के लिए होती है। ये एक बेसिकली कर्फ्यू आप सुने हो ना, कर्फ्यू टाइप का होता है। कर्फ्यू में क्या होती है, सारे लोग जो होते हैं ये कहीं घर से बाहर ही नहीं निकलते, बट सेक्शन 144 में इससे थोड़ी सी राहत मिलती है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 4 लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं अकेले या दो साथ, मैक्सिमम 2 या 3 ऐसे ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। वही है सेक्शन 144। इसके लिए इससे क्या होता है, सेक्शन 144 किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर लागू होती है तो वहाँ की इंटरनेट वगैरह ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है। इसी को लेके जो लॉस होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको लेके इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। और ये ज़्यादातर कुछ भी होती है तो ज़्यादातर केसेस में सेक्शन 144 इम्पोज किया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे। इसको लेके इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल भी वही जो सेक्शन 144 इम्पोज करने से जो नेट वगैरह बंद होती है, इंटरनेट शटडाउन होते हैं, ये जो 2012 से लेके अभी तक मार्च 2023 के डेटा यहाँ पे दिखाए गए हैं, कौन सा स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन हुए हैं उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में 2012 से लेकर 23 तक अगर देखें तो, उसके बाद यूपी में, ऐसे करके ये राज्यों में जो इंटरनेट शटडाउन जो है ज़्यादातर देखे गए हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह ये चीज़ें नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ कई सारे लॉसेस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, तो ये हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बातें कही गई है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी ऊपर से पढ़ने के लिए आप पढ़ लो। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है IMF की तरफ से। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये क्या करेंगे, बेल आउट्स देंगे। किसको, श्रीलंका को और पाकिस्तान को भी देने की बात चल रही है। इसमें बेल आउट्स में क्या हुआ, ये जो श्रीलंका में अभी जो क्राइसिस चल रही है, काफ़ी जो ज़्यादा प्राइस इंक्रीज, कमोडिटीज़ के प्राइस जो इंक्रीज हुए हैं, इसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बात की जा रही है IMF के द्वारा। पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे श्रीलंका को, कई सारी कंडीशंस के बेसिस पे दिए जाते हैं। इसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF का फुल फॉर्म, और इसके हेडक्वार्टर आपको US में देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है चेनाब ब्रिज से रिलेटेड। काफ़ी बार ये आर्टिकल में आ रहा था, पिछले साल भी कई बार आया था। चेनाब रिवर पे जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज है उसको बिल्डअप किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। और हमारे जो रेलवे मिनिस्टर साहब है श्री अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा यहाँ पे एक विजिट किया गया, जो इसको इंस्पेक्ट करने की बातें यहाँ पे की जा रही है, देखने के लिए। और बताया जा रहा है कि जनवरी 2024 तक इस ब्रिज से जो रेलगाड़ियाँ हैं वो यहाँ से चलने लगेगी। चिनाब रिवर के ऊपर ये ब्रिज स्टेब्लिश्ड है, और ये बताया जा रहा है एफिल टावर से भी ऊंचा है ये ब्रिज। लगभग 85 जो मंजिल बिल्डिंग है उसके बराबर इसकी ऊंचाई है इस ब्रिज के। कौन सा ब्रिज, जो चेनाब ब्रिज है, किस रिवर के ऊपर है, चेनाब रिवर के ऊपर। पंचनद सुने हो ना, पंचनद कौन सा सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर में से बहती हुई आती है। जैसे ये मैं मैप ड्रॉ करूँ, रफली मैप ड्रॉ करूँ, ये जम्मू कश्मीर है और इधर पंजाब है, तो ऊपर में सबसे पहले झेलम, फिर चिनाब, रावी, व्यास, फिर सतलज, ये सारी नदियाँ जो है जाके ऐसे इंडस रिवर जाती है पाकिस्तान में और वहाँ पे जाके मिल जाती है। तो सेकेंड ये इंडस रिवर हुआ, उसके बाद इंडस के बाद झेलम, फिर चिनाब। ये चिनाब रिवर के ऊपर ये जो ब्रिज है उसको बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज है, और इसका उद्घाटन 2024 में किए जाएंगे। ये जो ब्रिज है ये कौन सा रेलवे लिंक के पास है, कौन सा रेलवे लिंक पे आती है ये ब्रिज आती है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, जो कि जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करेगी ये रेलवे लिंक। और कल भी एक आर्टिकल आया था ब्रिज से रिलेटेड, कौन सा, जो अंजी ब्रिज है, अंजी खाद ब्रिज, जो अंजी रिवर के ऊपर है। इस पर्टिकुलर ब्रिज से रिलेटेड भी आर्टिकल आया था, जो कि इंडिया का फर्स्ट केबल स्टील रेलवे ब्रिज होगा, जो भी कहाँ है, रेसी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, ये चेनाब ब्रिज भी कहाँ है, रेसी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में रेसी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे। ओके, तो ये था आर्टिकल। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है ये ऑकस क्या है, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US, ये तीनों का जो ज्वाइंट ग्रुप है, ये सबमरीन टेक्नोलॉजी को लेके। ये जो आप देख सकते हैं UK के प्राइम मिनिस्टर, फिर जो बाइडन जी यानी कि US के प्रेसिडेंट, और फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट एंथोनी अल्बेनीज, इन तीनों के द्वारा यहाँ पे मीटिंग की जा रही है। और इंडिया इसमें घुसने की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई
चांस नहीं है इंडिया को घुसने का। 3 नेशन से ज़्यादा नेशन ये लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे आर्टिकल आप देख सकते हो, एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के जो प्लेन थे वो क्रैश होने वाले थे, एक के ऊपर एक चल रही थी, और लेकिन ये बचाया जा चुका है पायलट्स की सूझबूझ से। इसके लेके जो नेपाल एयरलाइंस है उन्होंने अपने जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर्सोनल है उसको सस्पेंड किया है, और इस पर बात चल रही है, ये घटना को जांच करने की बात चल रही है। इंडियन एयरलाइंस, ये प्लेन जो नेपाल एयरलाइंस के प्लेन्स जो है वो काठमांडू आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? ये मलेशिया के हेडक्वार्टर कुआलालंपुर से आ रही थी। और इंडियन जो एयर इंडिया के एयरलाइन है, ये प्लेन है, ये कहाँ से जा रही थी? न्यू दिल्ली से काठमांडू जा रही थी। और जाने के क्रम में वहाँ पे 15,000 फीट की ऊंचाई पे ये नेपाल एयरलाइंस के प्लेन उड़ रहे थे, और 19,000 फीट पे एयर इंडिया के प्लेन उड़ रहे थे। कोलिजन होने के चांसेस बढ़ रहे थे, इस कारण से ये आर्टिकल न्यूज़ में आया। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की वेज जो है, इसके रेट्स रिवाइज हुए हैं 10%। फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 फिजिकल ईयर जो है इसमें मनरेगा स्कीम जो है किसके लिए होती है? 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है ऐसे लोगों को जो इच्छुक हैं इसको लेके। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और ये स्कीम किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसरो से रिलेटेड। इसमें क्या हुआ है? इसरो ने लॉन्च करी है 36 जो सैटेलाइट है वो। क्यों? क्योंकि इसरो ने एग्रीमेंट किया था एक कंपनी से। कौन सा कंपनी? इस कंपनी का नाम है OneWeb सैटेलाइट्स। OneWeb कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी बेसिकली यूके की है, और ये इन्होंने इसरो के साथ एग्रीमेंट किया था टोटल 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, जिसमें से 36 सैटेलाइट्स जो है लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, और 36 कल यानी कि 26 मार्च को लॉन्च की गई श्रीहरिकोटा इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से। ये OneWeb सैटेलाइट किस चीज़ के लिए होती है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये बेसिकली, जो आपके पास जो फोन में नेटवर्क आती है नेट चलाने के लिए। ये क्या होती है? आपके पास जो टावर होती है, आपके आसपास में टावर होंगे, वहाँ से कनेक्टेड होती है। लेकिन ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट से डायरेक्ट जो सिग्नल है मोबाइल में आती है, वहाँ से इंटरनेट कनेक्टिविटी कनेक्ट होती है, जिससे आप क्या होगे, कहीं भी आइलैंड में जाओ, किसी माउंटेन में जाओ, दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, वहाँ पे आपकी इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट चलेगी। और ये आप सुने होंगे स्टारलिंक करके कंपनी है ना, वो प्रोवाइड कराती है ऐसे जो फैसिलिटीज़ है, ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये OneWeb का सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया। इससे बताया जा रहा लगभग 1000 करोड़ रुपीज़ का इसरो को फ़ायदा हुआ है। ये सैटेलाइट्स पहले जो OneWeb कंपनी है, ये रशिया के द्वारा रोसकॉस्मोस जो स्पेस एजेंसी है वहाँ से लॉन्च करवाते थे, लेकिन जो यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं रिलेशन खराब हुई, इस कारण से इसरो के साथ ये टाइप हुआ है। तो हमारा इसरो काफ़ी ग्रो कर रहा है, हमारे लिए खुशी की बात है। इसरो की बात की जाती तो इसरो का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 1969 में कब? 15 अगस्त को। और इसरो के अभी करेंट जो चेयरमैन है, जो कौन है? एस सोमनाथ जी इसरो के अभी करेंट चेयरमैन है। हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, और इसके 3 पोर्ट्स है किसके? इसरो के। कौन कौन से? सबसे पहले SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे है? एक आइलैंड में है, द्वीप पे है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, और इसी द्वीप पे से ये जो है सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। अच्छा, ये आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। जब आप साउथ में जाओगे ना, चेन्नई के पास, वहाँ पे नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। वहाँ पे ये जो सैटेलाइट्स है, ये श्रीहरिकोटा द्वीप आपको देखने को मिलेगा, और यहीं से ये सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं इसरो के। और इसके अलावा 2 और पोर्ट्स है इसरो की। कौन कौन सा? एक है तिरुवनंतपुरम में तुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च स्टेशन, TRELS करके होता है। फिर उसके बाद एक है तुतीकोरिन तमिलनाडु में, यहाँ पे इसरो का एक लॉन्चिंग पैड है। तो ये था इसरो के बारे में इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है इसरो से रिलेटेड। ये क्या? हम लोग जो है गगनयान मिशन को कंप्लीट करने वाले, गगनयान मिशन पे काम कर रहे हैं। गगनयान मिशन में 4 जो एस्ट्रोनॉट है उसको यहाँ पे भेजे जाएंगे अंतरिक्ष में। ये चारों एस्ट्रोनॉट का फेज़ 1 का जो ट्रेनिंग है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको लेके ये पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की जा रही है। गगनयान मिशन यानी कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की बात की जाएगी इस पर्टिकुलर मिशन के द्वारा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट ऐसा कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, स्पोर्ट्स वाली पेज है। और आई होप ये जो आर्टिकल्स थे मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।